रेंज, बचावत, ये सारी चीजें तो सही है, बट ईवी खरीदने के पहले आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको जरूर पता होनी चाहिए ईवी खरीदने के पहले। देखिए, बहुत लोग ईवी पे ट्रांसफर हो रहे हैं और होना गलत भी नहीं है, पैसे बहुत सारे बच जाते हैं अगर आप ठीक से यूज करते हो उसका तो। बट अदरवाइज भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश कर रहा है कि हाँ, आप जाकर बाहर ईवी खरीद लो। बट जानने वाली 5 चीजें क्या है ये मैं अभी बताता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट तो बोल रहा है कि हर थोड़े थोड़े किलोमीटर में हम चार्जिंग सिस्टम लगाएंगे भी, बट चार्जर की कैपेसिटी जो आपको बताई जाती है, जैसे कि 120 किलोवाट, 50 किलोवाट, 150 किलोवाट, ये सारी किलोवाट जो है वो सिस्टम का आउटपुट है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गाड़ी उसी स्पीड से चार्ज होगी। देखिए, चार्जिंग का स्पीड किलोवाट आवर से नापते हैं। किलोवाट होता क्या है? किलोवाट वो यूनिट है जो आपके प्लग पे आपको इजीली अवेलेबल होता है। आप गाड़ी जिससे चार्ज करोगे उसका आउटपुट किलोवाट्स में गिना जाता है। चलो मान लेते हैं जो पब्लिक चार्जर है उसका चार्जिंग रेट 120 किलोवाट का है, पर इसका क्या यही मतलब है कि आपकी गाड़ी 120 किलोवाट आवर से चार्ज होगी? नहीं। देखिए, अगर आपकी गाड़ी 50 किलोवाट तक ही जा सकती है तो वो 50 किलोवाट ही लेगी। 120 किलोवाट आवर का चार्जर होने दो या 400 किलोवाट का चार्जर होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 किलोवाट इज 50 किलोवाट और वो मैक्सिमम है। देखिए, जैसे गाड़ी की बैटरी भरते जाती है चार्जिंग स्पीड डिक्रीज होते जाता है। ये बैटरी को भी सेव करता है और ओवर हीटिंग से भी बचाता है। देखिए, आपकी गाड़ी तभी फास्ट चार्ज होती है जब वो 20 से 80% के बीच में हो। हाँ, अगर बहुत ज्यादा कम है तभी भी फास्ट चार्ज होगी, बट 80% के ऊपर आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो स्लो चार्ज होने लगती है, इससे ज़्यादा फास्ट नहीं जा पाती वो। और ये आपकी गाड़ी के साथ नहीं बल्कि आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप सबके साथ होता है। और ईवी कार या ईवी स्कूटर जो है, अगर आप तुरंत चार्जिंग को लगाते हो और बैटरी एकदम ठंडी है तो चार्जिंग रेट जो है वो ज़्यादा जा ही नहीं पाता, जिसके वजह से ज़्यादातर कार्स में बैटरी प्री कंडीशन होती है, यानी एक टेम्परेचर पे लाई जाती है जिसके बाद चार्जिंग का स्पीड जो है वो तुरंत बढ़ते जाता है। तो ये भी चीज़ पता होनी चाहिए आपको। बट आप जो भी गाड़ी खरीदना चाहते हो उसका अगर आपको एक्चुअल चार्जिंग का स्पीड जो है वो पता करना है, कंपनी रेटेड नहीं, तो मैं कहूँगा कि लोकल ग्रुप्स पे जाओ, रेडिट ग्रुप्स पे जाओ और वहां जाकर पूछो कि भाई आपको एक्चुअल स्पीड क्या मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। दूसरी चीज़, बैटरी की वारंटी। बैटरी की वारंटी दोस्तों ज़रूर मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, बट उसकी फाइन प्रिंट आपने कभी पढ़ी है? टर्म्स एंड कंडीशंस जो एस्टेरिस्क लगाकर बोलते हैं कि भाई 8 साल तक आपकी गाड़ी की वारंटी है, वाह, लाइफ टाइम वारंटी है, वाह, बट एक्चुअल आपने फाइन प्रिंट कभी पढ़ी है? देखिए, एक चीज उसमें भी लिखी होती है कि जो गाड़ी की बैटरी होती है, मान लीजिए 50 किलोवाट आवर की बैटरी है, मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा 50 किलोवाट आवर की बैटरी है, बट आपको एक्चुअलिटी में यूजेबल जो है वो हो सकता है कि 45 किलोवाट आवर की मिल रही है। इसका कारण यह है कि मैन्युफैक्चरर्स एक बफर रखते हैं। इस बफर की वजह से जब वो बफर हिट होता है, जब वो थ्रेशोल्ड हिट होता है, उसके बाद आपकी गाड़ी बंद तो हो जाती है, उसके बाद आप कहीं नहीं जा पाते, बट आपकी बैटरी सुरक्षित रखती है। आपको बताते हैं 50 किलोवाट आवर की बैटरी है बट यूजेबल सिर्फ 45 है। ये आपको कभी पता भी नहीं चलेगा शायद से। दूसरी चीज बैटरी के बारे में, बैटरी की केमिस्ट्री बहुत मैटर करती है। अगर आपकी गाड़ी में LFP बैटरी है यानी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी, तो अच्छी बात है। अगर NMC बैटरी है तो शायद से प्रॉब्लम आ सकता है, और ये XUV 400 में यही प्रॉब्लम आता है। उन्होंने NMC बैटरी लगाई है। कस्टमर ज्यादा विश्वास नहीं रखते इस बैटरी पे क्योंकि इसकी लॉन्जिटिविटी कम होती है। बैटरी की लॉन्जिटिविटी और रेंज, सारी चीजें जो है, एक हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें डिसएडवांटेजेस की तरह पॉइंट करती है, और उसके वजह से कंज्यूमर जो है वो प्रेफर करते हैं कि लिथियम आयन या LFP बैटरीज उनके गाड़ी में लगी हो। देखिए, NMC में एनर्जी डेंसिटी जो है वो कम होती है, तो वही बैटरी में उतनी साइज में आपको रेंज कम मिल सकती है व्हेन कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरी। तो यही प्रॉब्लम है। फिर आपको तीसरी चीज पता होनी चाहिए बैटरी के बारे में कि थर्मल मैनेजमेंट। आपकी गाड़ी की बैटरी कैसे कूल्ड है? देखिए, बैटरी तो गर्म होती है। अगर आप टॉय कार भी खेलते हो उसमें पेंसिल सेल्स लगाकर, तो वो भी बैटरी गर्म होती है, बट कार की बैटरी ऑब्वियसली हाई वोल्टेज पे चलती है, हाई पावर पे चलती है, तो बहुत ज्यादा गर्म होती है। तो आपको पता करने की जरूरत है कि यार मेरी ईवी स्कूटर हो, बाइक हो या फिर कार हो, इनमें कौन सी तरह की कूलिंग है, एयर कूल्ड है, लिक्विड कूल्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपकी गाड़ी की बैटरी एयर कूल्ड है तो वो मैं कहूंगा कि ज्यादा जल्दी डिग्रेड होती है व्हेन कंपेयर टू लिक्विड कूल्ड बैटरीज, क्योंकि लिक्विड कूल्ड बैटरीज जो है वो एक लिमिट तक ही गर्म हो, उससे ज्यादा हो नहीं पाती क्योंकि वो रेगुलेटेड है। बट एयर कूल्ड बैटरीज जो है वो गर्म होती रहती है क्योंकि ऑब्वियसली जितना हवा उसको लगता रहेगा उतना जल्दी वो बैटरी कूल डाउन होती है।
और ये तब आपके काम आता है जब आपकी गाड़ी डीसी फास्ट चार्ज हो रही है। एयर कूल्ड बैटरी जो है वो जल्दी गर्म होती है, लिक्विड कूल्ड एक टेम्परेचर पे जाती है और उसके ऊपर जनरली नहीं जाती। फिर आपको जानना है कि वारंटी किस तरह की है। वारंटी हो सकती है कि आपकी गाड़ी की बैटरी पूरी पूरी चेंज हो रही हो, या फिर आपकी गाड़ी में जितने सेल्स में प्रॉब्लम है उतने ही सेल्स चेंज हो रहे हैं। ये आपको पता होने की जरूरत है। तो मान लीजिए कि गाड़ी की बैटरी जो है वो खराब हो जाती है। खराब होने के बाद नई बैटरी अगर आपको मिलती है तो आपको 100% कैपेसिटी वाली बैटरी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका फायदा है। बट अगर वही बैटरी आपको हम कह सकते हैं कि प्रो रेटेड है या फिर रिफर्बिश होकर मिलने वाली है, या फिर जो सेल्स खराब हुए हैं वही चेंज होंगे, उसके बाद आपको बैटरी वापस करी जाएगी, आपकी गाड़ी में लगाई जाएगी, तो आपको 100% कैपेसिटी जो है वो नहीं मिलती। अब वो कंपनी के ऊपर है कि वो क्या देते हैं, बट आपको भी ये पता होना जरूरी है कि भाई टाइप कौन सा है। फिर फाइन प्रिंट में दोस्तों एक और चीज लिखी हो सकती है कि अगर आप गाड़ी फास्ट चार्ज बार बार करते हैं तो हम वारंटी नहीं देंगे। कंपनी हाथ ऊपर कर लेती है, हम नहीं देंगे। फिर क्या करोगे? आपको डालने हैं भाई 4-5 लाख रुपए और नई बैटरी खरीदनी पड़ेगी। और ये तो ओवरऑल आपका घाटा ही है, बट आपको समझ लेना है कि ओवरऑल कौन सी भी ईवी हो उसको अगर आप फास्ट चार्ज करते रहते हो तो बैटरी जल्दी डिग्रेड होती है, जिसके वजह से कंपनी ये फाइन प्रिंट में डाल सकती है। तो ओवरऑल आप आपके गाड़ी की बैटरी की कैपेसिटी जानिए, एक्चुअल कैपेसिटी। बैटरी की वारंटी कौन से टाइप की है ये जान लीजिए। वारंटी के लिए रेगुलर चेक्स लगते हैं, वो टाइम टू टाइम हो रहे हैं कि नहीं एक बार चेक करना है। और हायर माइलेज के लिए और हायर लाइफ के लिए LFP बैटरी वाली गाड़ी ले। ये सारी चीजें मैंने ब्रीफ में बता दी आपको। तीसरी चीज आपको समझनी है कि होम चार्जर आपकी गाड़ी के साइड में लगकर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, होम चार्जर के लिए आपको घर पे तैयारी करनी पड़ती है। कौन सी तैयारी, ये मैं बताता हूँ। पहली चीज, अगर आप एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं यानी सोसाइटी में रहते हैं तो आपको निकालनी है NOC। उनको चेयरमैन को जाकर बोलना है कि यार मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी आने वाली है, मुझे चार्जर इंस्टॉल करना है, आपकी NOC है नहीं है, सोसाइटी के क्या रूल्स है, आपको ये जानना। उसके बाद अगर वो वायर दूसरे तरफ से या फिर अंडरग्राउंड बनाकर लाना पड़ रहा है या फिर ऊपर से थोड़ा भी आपको कुछ भी करना पड़ रहा है तो वापस से NOC लग सकती है ओवरऑल सोसाइटी से, वो भी आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, परमिशंस की बात आप समझ गए। अगर आपका बंगला वगैरह है तो प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीड मीटर में क्या होता है, देखिए अगर आपकी गाड़ी समझ लीजिए कि 11 किलोवाट आवर का चार्जर यूज करेगी, 11 किलोवाट आवर का चार्जर तो यूज कर लेगी, बट हो सकता है कि आपके घर की रेटेड या फिर अलाउड कैपेसिटी जो है वो 4 किलोवाट आवर के पास है। तब क्या करोगे? तब आपको जाना है भाई MSEB के पास, वहां पर आपको जाना है उस ऑफिसर के पास। वो बोलेगा कि ये सारी चीजें करो, थोड़े बहुत हमें पैसे दो, उसके बाद हम आपको मीटर चेंज करेंगे या फिर आपकी एनर्जी अपग्रेड करके देंगे। अगर आपको ग्रीन मीटर चाहिए तो उसके अलग से पैसे भरो, उसका अलग से पैसा दो ऊपर से उस आदमी को। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, जो एक एडेड एक्सपेंस भी है। भाई तो एडेड एक्सपेंस का अगर आपको वीडियो देखना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सारी चीजें होने के बाद आपके गाड़ी का चार्जर इंस्टॉल करने के लिए एक आदमी आएगा। वो बोलेगा कि हाँ इतने, समझ लीजिए 7 मीटर तक की वायर आपको फ्री है, उसके ऊपर जो भी मीटरेज होगा उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब नहीं भी ले ली, पैसे खर्च करते जा रहे हो आप, अगेन वीडियो के लिंक नीचे है। बट वो बोलेगा कि ये सारी चीजें हैं, ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो आपको पता होने चाहिए। वो लगाएगा, उसका खर्चा लेगा, वायरिंग का खर्चा लेगा, और उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद आपकी गाड़ी आप कभी भी चार्ज कर सकते। तो आपको इंस्टॉलर से कोट लेना है, परमिशंस लेने हैं, सोसाइटी में रहते हो तो वो सारी चीजें आपको जाननी है। तो ये सारी चीजें आपको करते आना पड़ेगा ईवी लेने के पहले। इसमें ना ही आपका टाइम जाएगा बट एक्स्ट्रा पैसे भी लगेंगे। फिर चलते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है रियल वर्ल्ड रेंज। मैंने आपको जैसे बताया कि कैपेसिटी जो है वो डिफर करती है गाड़ी की, उसके हिसाब से आपकी रेंज भी डिफर होगी। ये एक पॉइंट बन गया उसका। उसके वजह से हो सकता है 5 से 12% जो है आपको कम रेंज मिले, एक पॉइंट वो है। दूसरी चीज, आप गाड़ी कैसे चलाते हो। देखिए जो रेंज निकल कर आती है वो जब आपकी गाड़ी ARAI में जाती है, उसके रोलर पर चलाई जाती है, उसके बाद आपको एक रियलिस्टिक रेंज मिल जाती है, जिससे मैं कहूँगा कि 70% रेंज जो है उसमें से वो आपको एक्चुअल मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्चुअल रेंज कितने मिलेगी, आप 30% उसमें से निकाल लो, अप्रोक्सीमेट उतनी मिल जाएगी। बट आप कैसे गाड़ी चलाते हो वो भी मैटर करेगा। तो मान लीजिए कि आप एकदम ट्रैफिक वाले एरिया में चला रहे हो या फिर आप सिटी में गाड़ी चला रहे हो
जहाँ पर आपको बार बार रुकना पड़ता है, सिग्नल के लिए रुकना पड़ता है, कोई बीच में आता है उसके वजह से रुकना पड़ता है, या फिर स्लो डाउन होना पड़ता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेंज मैक्सिमाइज करने के लिए आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज कर सकते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग से थोड़ी बहुत रेंज जो है आपकी गाड़ी में वापस चली जाएगी, क्योंकि बैटरी चार्ज होती है उससे। और ओवरऑल अगर आप स्मूथली इनपुट्स दोगे आपकी ईवी को, एक्सीलरेटर, ब्रेक, तो आपको जो क्लेम रेंज है उसके आसपास, या फिर मैं कहूंगा कि रिलेटिवली क्लोजर जो है वो रेंज मिल जाएगी। दूसरी चीज, आपकी गाड़ी में आप टायर कौन सा लगाते हो और कितना प्रेशर रखते हो। देखिए, ईवी में जनरली लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर यूज होता है, या फिर एलआरआर यूज होता है। उसमें उस गाड़ी के टायर का वेट जो है वो भी कम होता है, और वो आसानी से घूम पाता है, जिसके वजह से आपकी ईवी की रेंज स्पेशली स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती। रिलेटिवली स्पीकिंग, आपके पेट्रोल डीजल कार्स में लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स नहीं होते, ये इकोनॉमिकल टायर्स होते हैं, जिसके वजह से आपकी गाड़ी का हाँ एवरेज बढ़ सकता है, बट उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें भी होती है, बट ईवी को ज़्यादा मदद कर देता है। सॉफ्ट टायर कंपाउंड भी होता है। तो ये हो गया कि आप कौन सा टायर यूज करते हो। दूसरी चीज, उसमें हवा कितनी भरते हो। हो सकता है आपके मैन्युफैक्चरर ने बोला है कि भाई 35 psi रखो। 35 psi अगर आप रखते हो तो ठीक है, अगर वो प्रेशर 34 पे आता है तो भी ठीक है। अगर वही चीज 32 के आसपास आती है तो जनरली टायर घुमाने के लिए जो है वो मोटर को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स अगर लगानी है मोटर को तो बैटरी ज़्यादा जाएगी, जिसके वजह से ओवरऑल रेंज गिर जाएगी। ये बात आपको समझने की जरूरत है, जिसके वजह से टायर प्रेशर जो है वो टाइम टू टाइम आपको मेंटेन करना है। हो सकता है हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते बाद आप गाड़ी में जाकर टायर में हवा भर रहे हो, तो ये आपको करने की जरूरत है। फिर आपकी जो क्लेम्ड रेंज है दोस्तों, वो एसी बंद करके बताई जाती है। एसी मानो या ना मानो बहुत सारी पावर लेता है, पेट्रोल डीजल कार हो या फिर आपकी ईवी हो, जिसके वजह से रेंज जो है वो काफी सारी गिर जाती है। ठीक है, चलो उसकी जो है वो पावर जाती रहेगी, बट आपके बाकी के एक्सेसरीज जो है, मान लेते हैं आपकी गाड़ी में मल्टीपल इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, उसकी थोड़ी बहुत तो पावर जाती रहेगी। उसके बाद आपकी गाड़ी में साउंड सिस्टम है, उसकी चली जाती रहेगी। वेंटिलेटेड सीट्स है, थोड़ी बहुत पावर वहाँ जाएगी। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें कर कर जो है ना, वहाँ पर ज़्यादा पावर चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। फिर आपको करनी है रूट प्लानिंग। रूट प्लानिंग में क्या है, मान लीजिए आप कहीं दूर जाने वाले हो, ईवी आप कहीं पे भी उठाकर हाँ भाई मैं कहीं तो चले जाऊंगा ऐसे करके नहीं जा सकते। आपको थोड़ा बहुत प्लानिंग करना पड़ता है वहां जाकर, उसके बाद आप चार्जिंग करोगे और उससे आपकी लॉन्ग ट्रिप जो है वो सेफ रहेगी, जिसकी वजह से आपको टेंशन नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिसकी वजह से आपको जानना है कि भाई घाट कहाँ है, ढलान कहाँ है, चार्जर कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से प्लानिंग जरूरी है। इसके लिए आप, मैं कहूँगा कि एफिशिएंसी टेस्ट कर लो। टाइम टू टाइम हाईवे पे गाड़ी चलाओ, एसी बंद करो, ये सारी चीज़ें करके जो है थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन के साथ आपको रियल वर्ल्ड रेंज आपको क्या मिलेगी आपके हिसाब से वो पता चल जाएगा। फिर पांचवी चीज़ और लास्ट चीज़ ये है कि गाड़ी का इंश्योरेंस और रीसेल वैल्यू क्या होगा। देखिए, और उसको अगर ब्रेक डाउन करना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखे, वो भी जाकर आप चेकआउट कर लो। बट आपको जानना है कि क्योंकि गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस ही ज़्यादा है, उसके वजह से इंश्योरेंस जो है वो ज़्यादा रहेगा। जितनी महंगी गाड़ी उतना ज़्यादा इंश्योरेंस। सिंपल है, आपका इंश्योरेंस ज़्यादा रहेगा। आप गाड़ी चलाते हो, मान लीजिए आपको पसंद नहीं आती, आप बोलते हो कि मेरे नीड के हिसाब से ये गाड़ी सही नहीं है, या फिर आप बोलते हो यार घटिया गाड़ी मुझे नहीं चाहिए। इन बोथ केसेस ज्यादातर प्रोबेबिलिटी यही है कि आप बेच दोगे उसको। अगर बेचना चाहते हो तो फिर आप जाते हो, यार हम बेचने जाते हैं गाड़ी, वहां पर प्राइस चेक कर देते हैं, नई गाड़ी है, मैंने ज्यादा चलाई नहीं है, अच्छा खासा प्राइस मिलना चाहिए। रॉन्ग, आपको बिल्कुल अच्छा खासा प्राइस नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ईवी की डिमांड जो है यूज्ड कार मार्केट में या फिर यूज्ड बाइक मार्केट कोई भी हो, वो बहुत कम है, जिसके वजह से कोई लेना ही नहीं चाहता। और जो ले रहा है वो कम प्राइस में आपसे भी लेगा, और जो वो सामने वाले को बेचेगा वो भी कम प्राइस में ही होगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि ईवी की बैटरी की क्या स्टेटस है, गाड़ी का क्या स्टेटस है, एक्सीडेंट हुआ है नहीं हुआ है, ठीक से काम हुआ है नहीं हुआ है। क्योंकि ये नॉर्मली जो मैकेनिक्स होते हैं हमारे, जहाँ पर भी आप जाओ मैकेनिक ज़्यादातर पेट्रोल डीजल गाड़ियों को ठीक कर लेते हैं। ईवी का क्या करेंगे उनको भी नहीं पता, क्योंकि कंपनी ने बताया नहीं कि क्या क्या होता है इन गाड़ियों में। हर गाड़ी की टेक्नोलॉजी अलग है, मैकेनिक भी नहीं मानते कि हाँ भाई हम गाड़ी ठीक कर सकते हैं। नहीं, आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर में वगैरह जाकर ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से डिमांड गिर जाती है। और मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की बैटरी कैपेसिटी चेक करवाते, आप कुछ भी करके चेक करवाते हो, और वहां पर आइदर जिससे आप गाड़ी खरीदना चाहते हो उसको पता है कि हाँ भाई 70% से कम हो चुकी है, तो वहां पर, या फिर 80% से कम हो चुकी है,
वहां पर तो आपकी वैसे भी रीसेल वैल्यू चली गई। आप गाड़ी शोरूम से बाहर निकालते हो, वहां पर भी रीसेल वैल्यू चली गई। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि अगर लॉन्ग टर्म आप ईवी नहीं चलाने वाले हो तो मत खरीदो। रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी, इंश्योरेंस ज्यादा रहेगा, ये सारी चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो ईवी लेने के पहले ये 5 चीजें मैंने बता दी, काफी मैं कहूँगा डिटेल में है, थोड़ी चीजें ब्रीफ में है। वीडियो आपको होपफुली हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।